तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार ये रात में इतने पटाखे क्यों फोड़ रहे हैं, वो भी हम लोग बैग वैग सब टांगे हुए हैं, सब लोग रेडी है। तो हम लोग आए हुए थे वाया दिल्ली, मतलब कि एक्चुअली बैंगलोर से मैं आई थी दिल्ली, और दिल्ली से आई थी फिर अपने मायके। मेरा मायके है सिवान में। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, नए पे जान रहे हैं, ये है मेरी छोटी भाभी जिन्होंने मुझे अभी प्रणाम किया, और मैं इनसे बड़ी हूँ। और मेरे पीछे जो खड़ी हैं वो मेरे से बड़ी हैं, लेकिन एज में मैं बड़ी हूँ, तो मेरे को दीदी बोलती है और मैं उनको भाभी बोलती हूँ। लेकिन अब मैं उनका पैर छूती हूँ। यहाँ पे मेरे पतिदेव की हो रही थी। तो आप लोग ये गाना गा सकते हैं, दामाद जी अंगना में पधारो। फिर मेरे भाई, फिर अगले दिन सुबह की बात है, रात में तो सो गए थे बहुत थके हारे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने 2-3 घंटे तो गप्पे मारे हैं मम्मी के साथ, भाइयों के साथ। उसके बाद से मेरे को जाना था मार्केट। तो यहाँ मेरे पतिदेव बहुत स्ट्रगल कर रहे थे कि आद्या कुछ खा पी ले, लेकिन नहीं, ऐसा कहाँ हो सकता है। फिर इन दोनों भाइयों बहनों ने बोला कि लैम्प पुट देखेंगे हम लोग फुटबॉल के साथ खेलते खेलते। आधे टाइम प्राचित ने खेला, आधे टाइम आद्या ने खेला, दोनों की शेयरिंग हो गई। उसके बाद से मेरी मम्मी का छठ पूजा का आज स्कूल में शूट था, मतलब शूट भी नहीं, मतलब छठ पूजा का हम लोग इवेंट कर रहे थे। तो उसमें मेरी मम्मी गई थी, मैं नहीं गई थी, मतलब मैं गई बस एंट्री की और बस आ गई। यहाँ प्राची ढूंढ रहा था डॉगी को, और मेरी टाइम हो चुकी थी अपने ससुराल जाने की। मतलब एक दिन, मतलब 24 घंटे के लिए भी मैं अपने मायके में नहीं रही। इतनी दुख की बात है, लेकिन कोई बात नहीं है, खुशी की बात भी है कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ काफ़ी टाइम बाद, मतलब 4-5 महीने बाद। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी कि मम्मी बोल रही थी खोइछा लेना है कि नहीं लेना। तो मैं बोली कि अभी छठ में टाइम है, और अभी जस्ट क्या हो रहा है ना कि खाली दिन भी नहीं है, फ्राइडे है, तो हम लोग ले सकते हैं। तो मेरी बड़ी भाभी ने मुझे दिया खोइछा, और 5 बार दिया था, छठे बार फिर दे रही थी, तो मैंने बोला 7 बार आप दे दीजिए। फिर मम्मी से लिया विदाई। मम्मी ने एक्चुअली, मुझे इस बार पहली बार छठ पूजा करना था, तो मम्मी ने सबके लिए कपड़े उपड़े लिए थे, तो वो मुझे समझा रही थी, बट मैं कर नहीं पा रही हूँ किसी कारणवश। तो वो मैं अगले शॉर्ट्स में आपको बता दूँगी। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं, जितने शादी में वीडियोग्राफर नहीं होते ना, उतना तो मेरे घर में दिख जाते हैं। फिर मैं खुद से गई रंजना के पास, मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ। रंजना प्रणाम करी थी, तो मैं बोली कि उठो तुम। यहाँ पे गले मिले और एक दूसरे से बोले कि जल्दी आना। फिर मैं यहाँ कंप्लेन भी कर रही थी थोड़ा कि तुम्हारे, मतलब तुम्हें जो लोग पसंद करते हैं वो बोलते हैं कि ये 2 बच्चों को लेके आती है तो ये डिस्टर्ब होते हैं। तो ये बोली कि नहीं नहीं, लेकिन मैंने फिर बोला कि देखो 2 बच्चे हैं तो भी क्या हुआ, मैं फिर भी आऊँगी लेके, क्योंकि भाई मेरा घर है आफ्टर ऑल। फिर यहाँ मैं बड़ी भाभी से मिली और मैं निकल गई यहाँ पे छोटे भाई को बाय बाय करके। उसके बाद कहानी में आया ट्विस्ट मुझे पता नहीं कि इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमने अपने घर की सबसे पहली गाड़ी को लेकर के हम लोग गए, जिसको हम लोग लक्ष्मीनिया गाड़ी बोलते हैं, मतलब कि इसके बाद ही हमारे घर में गाड़ियों की लाइन लगी। अब लाइन लगी मतलब कि जितने हम लोग सदस्य थे अपने मायके में, 2 भाई 1 बहन और मम्मी पापा, उतने ही आज 5 गाड़ी हमारे मायके में। आगे की कहानी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगी। बाय बाय टिल।